गांव में आदित्य अपने पिता को खेतों में कड़ी मेहनत करते देखता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा है। उसकी मां के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, अपनी सोच बदलो और तुम्हारी किस्मत खुद बदल जाएगी। आदित्य अपनी निगाहें वापस खेतों की ओर घुमाता है। उसका संकल्प हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता जाता है। आदित्य अपना दिन किताबों में डूबा रहता है। यूपीएससी परीक्षा के लिए लगन से तैयारी करता है। भूख से प्रेरित होकर वह इसे अनदेखा करता है। केवल खुद को बनाए रखने के लिए पानी पीना चुनता है। थकान उसे घेर लेती है और वह अपनी पढ़ाई के बीच नींद में डूब जाता है। आदित्य चाय की दुकान पर थका हुआ खड़ा है। केतली से उठती भाप उसकी लगातार मेहनत की एक स्पष्ट याद दिलाती है। एक ग्राहक के कठोर शब्द रात में गूंजते हैं, यह परीक्षा बहुत कठिन है, आप कभी पास नहीं हो पाएंगे। आदित्य का संकल्प मजबूत होता है, अगर मैं आज हार गया तो भाग्य भी वहीं जाएगा जहां बाकियों का है। आदित्य परीक्षा के नतीजों का इंतजार करते हुए हलचल भरे गांव के मैदान के बीच खड़ा है। उसके भीतर चिंता का तूफान उमड़ रहा है। जैसे ही आदित्य की नहरें सूची पर दौड़ती हैं, तनाव हवा में फैल जाता है और हर घूरते पल के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसका चेहरा उतर जाता है, आशा बुझ जाती है, क्योंकि वह कठोर वास्तविकता का सामना करता है। उसका नाम कहीं नहीं मिलता। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में आदित्य अपनी मां की यादों से अभिभूत है। उसकी प्रेरणादायक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, कभी हार मत मानो। आंसुओं से धुंधली आंखों से वह कांपते हुए अपने पिता का नंबर डायल करता है, फुसफुसाते हुए, पापा, मैं अब यह नहीं कर सकता, मैं खेतों में वापस आ रहा हूं। सुबह की रोशनी आदित्य के कमरे को भर देती है, क्योंकि वह अपनी डेस्क पर बैठा सोच में डूबा हुआ है। उसके पिता की आवाज उसकी यादों में गूंजती है, बेटा, भाग्य कभी हारता नहीं है, हारने वाला व्यक्ति होता है। अपनी सोच बदलो और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। आदित्य ने अपना सिर उठाया। दृढ़ संकल्प से उसकी निगाहें सख्त हो गईं। मैं परीक्षा दोबारा दूंगा, चाहे कुछ भी हो। आदित्य किताबों के ऊंचे ढेर के बीच बैठा है। उसकी थकान स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर खींच के रूप में अंकित है। उसके भीतर एक गहरा निर्णय जड़ जमाता है, इस्तीफा देने का साहस, सांसारिक बंधनों को तोड़ना और अपनी सच्ची आकांक्षाओं का पीछा करना। कोमल गति से आदित्य अपना त्याग पत्र मेज पर रखता है। पत्र एक ऐसे भविष्य के प्रति उनकी साहसिक प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में टिका हुआ है जो अभी तक लिखा नहीं गया है। आदित्य कोचिंग सेंटर पर खड़ा है। उसका चेहरा उत्साह और संकल्प से जगमगा रहा है। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, वह अटूट दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा करता है। शिक्षक आदित्य के बगल में खड़े हैं, अनुमोदन में सिर हिलाते हुए। उनका भाव मार्गदर्शन और प्रोत्साहन का मिश्रण है। आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा है, दृढ़ संकल्प के साथ थकावट से जूझ रहा है। एक धुंधली रोशनी में वह फुसफुसाता है, हार को ही रास्ता बनाना है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से अंकित है। लंबी छायाएं उसके चारों ओर नृत्य करती हैं, जो उसकी सफलता की निरंतर खोज का मूक प्रमाण है। आदित्य अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ बैठा है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। आवाजें उसका मजाक उड़ाती हैं, उसके सपनों को छोटा करती हैं, लेकिन आदित्य उन्हें नजरअंदाज करता है। आदित्य की आंखों में एक शांत आग जलती है, जो बाधाओं के खिलाफ विद्रोह का वादा करती है। परिवार इकट्ठा होता है। उनकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी होती हैं, क्योंकि हवा में भारी प्रत्याशा लटकी रहती है। स्क्रीन चमकती है और आदित्य का नाम मेरिट सूची में सबसे ऊपर आने पर खुशी का एक सामूहिक शोर फूट पड़ता है। आदित्य की मां के चेहरे पर खुशी के आंसू बहते हैं, जो उनकी साझा जीत का मार्मिक प्रमाण है। आदित्य गांव में पहुंचता है, जो उसके मातृभूमि में एक विजयी वापसी का प्रतीक है। ग्रामीणों ने उत्साह से भरकर आदित्य को अपने कंधों पर उठा लिया। उनके जयकारे पूरे परिदृश्य में गूंज रहे थे। आदित्य भावना से भरकर घोषणा करता है, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। गांव के चौक पर एक स्पष्ट उदासी छाई हुई है। ग्रामीण सुस्ती से बैठे हैं, उनके चेहरे दुख से चिह्नित हैं। आदित्य आता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है और घोषणा करता है, मैं अपने गांव के लिए एक पुस्तकालय बनाना चाहता हूं।
यह हम सभी के लिए ज्ञान और अवसर लाएगा। एक बूढ़ा आदमी प्रतिवाद करता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। यह सब बेकार है बेटे, कुछ भी हमारे भाग्य को नहीं बदलेगा। पुस्तकालय के हृदय में बच्चे किताबों के जादू में खोए हुए हैं, क्योंकि आदित्य उन्हें कहानियों से मोहित करता है। इस बीच किसान इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं, नई कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार हैं। आदित्य इशारा करते हैं, उत्साह से अपना ज्ञान साझा करते हैं। जैसा कि एक किसान कहता है, यह तकनीक अद्भुत है, यह निश्चित रूप से हमारी आय बढ़ाएगी। गांव का चौक खुशी से जीवंत हो उठता है। बच्चे उत्साह से अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं। उनकी आवाजें हवा में गूंजती हैं। किसान बढ़ी हुई कमाई की कहानियां साझा करते हैं। सूर्यास्त के सुनहरे प्रकाश में दृश्य को नहलाते हुए उनका गर्व स्पष्ट है। आपने हमारी सोच बदल दी है आदित्य। अब हम अपने बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए कह सकते हैं, एक बूढ़े आदमी ने कहा। आदित्य ने जवाब दिया, अपनी सोच बदलो और भाग्य खुद बदल जाएगा। आदित्य अपने धुंधले कमरे में अकेला बैठा है, जो अंधेरे और निराशा से घिरा हुआ है। वह जीवन की भारी कठिनाइयों के आगे समर्पण करने पर विचार करता है, जो जीवन ने लगातार उस पर फेंकी है। उसकी आवाज हार के साथ कांपती है, क्योंकि वह फुसफुसाता है, मैं अब यह नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं कर सकता। आदित्य मंच पर खड़ा है। स्पॉटलाइट की गर्म चमक उसके भावुक हाव भाव को उजागर करती है। आदित्य घोषणा करता है, मैं कोई खास नहीं हूं, मैंने बस हार नहीं मानी। वह मंत्रमुग्ध भीड़ से गुहार लगाता है, अगर मैं बदल सकता हूं तो आप भी बदल सकते हैं, बस हार मत मानो। आदित्य अपने कार्यालय में बैठा है। कमरा सफलता के माहौल से भरा हुआ है। उसे यात्रा याद आती है, मैंने कभी हार नहीं मानी और इसीलिए मैं आज यहां हूं। आदित्य पीछे झुकता है। उसके होठों पर संतुष्ट मुस्कान खेल रही है।